बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेटा क्या सीखा था, सैम्पल साइज़ यानी सैम्पल्स बनाने किसके साथ, विद रिप्लेसमेंट के साथ, साइज 2 और साइज 3 के। आज हम सीखते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पल्स किस तरीके से बनते हैं। आपको बेटा मैंने बताया कि आपके क्वेश्चंस के अंदर इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सैम्पल्स बनाना। ठीक है, अगर आपको सैम्पल्स नहीं आएंगे, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना तो आपका ये चैप्टर ऐसे ही रहना है, मतलब ये चैप्टर अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो आज देखते हैं सैम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट साथ किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने लिखा है साइज 2। टॉपिक हमारे पास क्या है, सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। साइज आपके पास क्या है, 2। कैपिटल एन, जैसे कि आपको बताया था कि पॉपुलेशन को शो करता है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। मिसाल तौर पर मैंने कुछ अपनी तरफ से फर्जी वैल्यूज लिखी हैं। हमारे पास पॉपुलेशन आ रही है 2, 3, 4, 5। स्मॉल साइज यानी एन क्या आ रहा है, 2, क्योंकि अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, साइज 2 के साथ सैम्पल्स बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला बेटा क्या आएगा, पॉसिबल सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट NCN। कैलकुलेटर में आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये कम्बिनेशन का साइन होता है। NCN कैलकुलेटर में इसका एक बटन भी होता है प्रॉपर। तो आप 4C2 जब 4C2 करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ रहा होगा, यानी ये 6 आपको क्या बताएगा कि आपके पास टोटल सैम्पल्स कितने बनने हैं, 6 बनने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पल्स कैसे बनते हैं। विद रिप्लेसमेंट में हमने क्या देखा था कि वो चीज़ अपने साथ भी रिपीट होती है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि क्या होगा, जब 2 से प्रॉपर स्टार्ट होगा तो 2 3 के साथ, ठीक है, फिर 2 4 के साथ, फिर 2 5 के साथ। ठीक है, यानी कि अपने साथ वो वैल्यू रिपीट नहीं होगी। सिमिलरली जब 3 की बारी है, विद रिप्लेसमेंट साथ आपने क्या देखा था, 3 पीछे रिपीट हुआ था, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, 3 आगे चलेगा, जैसे 3 4 3 5। ठीक है, अब किसकी बारी है बेटा, 4 की बारी है। 4 पीछे रिपीट नहीं होगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, 4 आगे ही जाएगा, 4 5। तो इस तरीके के साथ सैम्पल्स बनते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट में। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे रहा हूँ, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी डाटा आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, 10 20 30 40 50। इसमें बेटा ये कैपिटल एन है, पॉपुलेशन है। स्मॉल साइज हमने क्या रखना है, 2 रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 3 5 7 9 11 13। इसमें भी साइज आपने क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, अगर कहीं से सैंपल आपको बनाने की समझ नहीं आती, बार बार वीडियो को देखें और फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी बेटा, अब हम बनाते हैं सैंपल साइज 3 के। इससे पहले हमने सीखा था सैंपल साइज 2 के। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने पॉज करके सारा डेटा थोड़ा सा पहले लिख लिया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या था, साइज 2, इसमें क्या होगा, साइज 3। ऐसे ही पॉपुलेशन आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6। अपनी तरफ से मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, जबकि स्मॉल साइज क्या आ रहा है, n = 3। फॉर्मूला आपने सेम लगाने, पॉसिबल सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे कम्बिनेशन का साइन ही यूज़ होता है। जब कैलकुलेटर से वैल्यू सॉल्व की जाएगी तो 20, यानी इसका मतलब है आपके यहाँ पे सैम्पल्स कितने बनेंगे, 20 बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के लिए भी मोस्टली क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट के सैम्पल्स का आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा मेथड सैम्पल्स बनाने का सिखा देता हूँ। इसमें भी याद रखिएगा, मैंने आपको सैम्पल साइज, मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट में क्या बताया था कि 3 साइज 3 है, तो वहाँ पे आपके पास सैम्पल्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास 3 बनेंगे, लेकिन विद रिप्लेसमेंट और इसके अंदर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, सबसे पहले 1 2 लिखेंगे कितनी बार, 1 2 को 1 2 3 4 टाइम लिख लें। ठीक है, 1 2 को कितनी बार लिखा, 4 टाइम। 4 टाइम बेटा क्यों लिख लें, क्योंकि इसके साथ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 1 2 1 2 1 2। अटैच कर देंगे किसको, 3 4 5 एंड 6 को। ठीक, अब आप यहाँ से 2 को सर्कल कर लें। ठीक, अब हम किसको लेके चलेंगे, 1 3 को। 1 3 कितनी बार लिखना है, 1 2 3 3 टाइम। ठीक है, 1 3 3 टाइम, 1 3 1 3 1 3। ठीक, 1 3 बेटा हमने कितनी टाइम लिखा, 3 टाइम लिखा। अब 4 5 6 को अटैच कर देंगे, 4 5 एंड 6।
अब मैं किसको सर्कल कर लूँगा, 3 को। 3 को मैंने सर्कल कर लिया। अब 1 4 हम कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 टाइम। क्यों? क्योंकि 1 4 के बाद आपके पास 2 वैल्यूज़ बचती हैं, 1 4 1 4, साथ क्या अटैच होगा 5 एंड 6। अब आप 4 को सर्कल कर लें। अब हम 1 5 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि एक ही बचता है 6, 1 5 एंड 6। इस तरीके से 1 का सारा कम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। आप इसको हल्का सा क्रॉस कर दिया करें ताकि सैंपल्स बनाते हुए आपको मसला ना हो कि आपने इसका कंप्लीट नहीं किया था। अब हम देखते हैं आगे सैंपल्स कैसे बनते हैं। मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। अब बेटा किसकी बारी है, 2 की बारी है। अब हमने 2 3 को कितनी दफ़ा लिखना है, जैसे हमने 1 का सर्कल सारा कंप्लीट किया, 2 3 को 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 2 3 2 3 2 3 3 टाइम लिख लिया। 4 5 6 को अटैच कर देंगे, 4 5 एंड 6। अब 2 को किसके साथ करेंगे, यहाँ से आप 3 को सर्कल कर लें। अब 2 की बेटा बारी किसके साथ, 4 के साथ। 2 4 कितनी टाइम लिखेंगे, 3 टाइम, क्योंकि 2 जब मैं लिखूँगा 2 4 को 2 टाइम लिखेंगे। 2 4 2 4 5 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब आप 4 को सर्कल कर लें। अब 2 5 6 लिखेंगे और इस तरीके से 2 आपके पास कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अब बारी किसकी है, 3 की। ठीक है, 3 भी आप देख लें कैसे होगा। अब बेटा किसकी बारी, 3 4 की। 3 4 हमने कितनी बार लिखना है, 2 टाइम। 3 4 3 4 साथ अटैच करेंगे 5 6। अब बेटा 3 5 6 होगा। ठीक है, अब 3 का सारा सर्कल कंप्लीट हो गया। लास्ट में एक ही बचा है 20 नंबर वाला। 20 नंबर वाला का क्या आ जाएगा, 4 5 6। तो इसी बेटा बहुत प्रैक्टिस जरूरत है। वीडियो को आप बार बार देखेंगे साइज 3 के लिए, तब जाके आपको समझ आएगा। और इसके लिए छोटी छोटी वैल्यूज़ लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैंने यहाँ पे कैपिटल N कितना लिखा था, 1 2 3 4 5 6 लिखा था। आप स्टार्ट में 4 वैल्यूज़ भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1 2 3 4 ले लें, साइज़ का 3 ही रखें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह सैंपल्स की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए भी मैं कुछ सवाल आपको दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।